कार के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। और यह आईपा अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के बाद में ताकत देता है, आप पहले ही इसका इस्तेमाल कर दिए। कुल मिलाकर के अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस ने ट्रंप को इस चीज से रोका और 3 ने ट्रंप का समर्थन किया कि ठीक ही किया जो ये कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिनमें से नाम है सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैनवा, उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिका के अंदर अमेरिका के खिलाफ कहिए या फिर ट्रंप के समर्थन में है कि भैया मतलब ट्रंप ऐसा कर सकते थे। उन्होंने अपने फैसले में ऐसा कहा, जबकि 6 जजेस ने पूरी तरह से इसे खिलाफ बताया। इस पूरे सुनवाई के दौरान भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाए गए टैरिफ की भी जिक्र इस डिस्कशन के दौरान हुई थी। ये बातें यहां पर निकल कर आई। साथियों, कुल 9 जजेस की बेंच ने दिए फैसले में 6 जजेस। इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर पार्टियों द्वारा जजेस नियुक्त किए जाते हैं। यहां पर ऑलरेडी इन 9 जजेस में से 6 जजेस ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से भी 3 जजेस ट्रंप के खिलाफ चले गए। इतना ही नहीं, जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेट्स हैं, उनके द्वारा भी इस 9 के पैनल में 3 जजेस थे। उनमें से भी 3 जजेस वो और 3 जजेस ट्रंप की पार्टी के। कुल 6 जो जजेस थे जो पार्टियों द्वारा नॉमिनेटेड थे, पार्टियों के टाइम पर नियुक्त किए गए थे, वो ट्रंप के खिलाफ चले गए। ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने तुरंत इनके आदेश के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल जो कि जनता के द्वारा चुनकर आया है, एक सीमित समय के लिए चुनकर आया है, वो न्यायपालिका को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता जैसे ट्रंप ने किया। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रवर्तक माना जाने वाला अमेरिका आज डेमोक्रेसी के लिए मजाक बन चुका है। ट्रंप के राज में यह देखने के ही ऊपर शर्मिंदगी अमेरिकियों को महसूस होती होगी। कैपिटॉल हिल पर हुई हिंसा हो ट्रंप के पिछले कार्यकाल के तुरंत बाद, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह से खुलकर बयान देना, ट्रंप के साथ साथ डेमोक्रेसी पर और अमेरिकी जो वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया को बेचने वाली, उन पर सवाल खड़े करता है। खैर, फिलहाल के लिए कोर्ट के आदेश से कोर्ट ने आदेश दिया और टैरिफ खत्म होने की बातें यहां पर निकल कर आई। अब बड़े बड़े सवाल यहां पर निकल कर आते हैं। सबसे पहले यह कि जो कोर्ट के आदेश से जो टैरिफ हैं वो सभी की सभी खत्म हो गए, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आईपा जो कानून है उसके तहत स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ नहीं लगे थे। स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण लगे थे, वो अब तक चलते रहेंगे। दूसरा, जो पहली कैटेगरी में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जो अलग अलग देशों पर लगे थे, जैसे चीन पर और दुनिया के कई देशों पर 10% जो बेसलाइन टैरिफ लगा था, वो कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही खत्म हो गया। दूसरा, जो कई कैटेगरी जो 25% टैरिफ पर थी, जैसे कनाडा, चीन, मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर, वो भी इस फेंटेनिल की तस्करी के कारण वो भी टैरिफ पूरी तरह